मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, वोट मांगते नहीं हैं। अगर भगवान ने हमको ये ताकत, शक्ति, बुद्धि दिया है, चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जिंदगी भी बदले। इसलिए ये अभियान शुरू किए। लोग कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं है। 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं। आज जिसको मन है उसको वोट दीजिए। और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाए। दोस्तों सोचिए, अगर बिहार की सियासत में एक नई ताकत उभर कर पुराने नेताओं की नींद उड़ा दे तो क्या होगा। 2025 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने कुछ ऐसा ही धमाका कर दिया है। तो सवाल ये है, क्या ये नई पार्टी आरजेडी और जेडीयू जैसे बड़े दलों की राजनीति को हिला पाएगी या फिर कहानी कुछ और ही मोड़ लेगी। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं जो वो बार बार उठा रहे हैं और कैसे ये मुद्दे सीधे आम जनता के दिल से जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 2021 में जन स्वराज अभियान की शुरुआत की। गांव-गांव जाकर बिना किसी बड़े मंच या सिक्योरिटी कवर के वो सीधे लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। ये उनका सिंपल और सीधा स्टाइल ही है जो उन्हें आम जनता को और करीब ले आता है और इसी वजह से उनका ग्राउंड कनेक्ट लोगों को सच में प्रभावित कर रहा है। अगर आप बिहार की आबादी को देखें तो उसका बड़ा हिस्सा युवाओं का है और बेरोजगारी उनकी सबसे बड़ी समस्या। पीके बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। उनका कहना है कि लाखों लोग रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। उनकी ये बातें युवाओं के दिल को छूती है क्योंकि वो पुरानी राजनीति से हटकर सीधे रोजगार की बात करते हैं। एक और बड़ा मुद्दा है शराबबंदी। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम की है, असलियत ये है कि शराब घर तक पहुंच रही है और सरकार को हर साल हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उनका साफ कहना है, अगर उनकी पार्टी सरकार में आई तो ये कानून 1 घंटे में हटा दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने बिहार की बदलती सियासत पर भी काफी तीखी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव का असली एजेंडा सिर्फ अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, जबकि तेजस्वी क्लास 9th भी पास नहीं कर पाए। कांग्रेस को लेकर भी प्रशांत किशोर ने अपनी राय साफ की है। वो कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस ने अपना असली किरदार खो दिया है और अब आरजेडी का साइड किक बन चुकी है। पहले कांग्रेस लालू के साथ चलती थी और आज वही भूमिका तेजस्वी के साथ निभा रही है। इसी वजह से उनके मुताबिक कांग्रेस की अपनी खुद की पहचान खत्म हो गई है। अब बात करते हैं थोड़ा डेटा की। सी वोटर के अगस्त 2025 के सर्वे के हिसाब से एक इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई है। बिहार में सीएम की पसंद की रेस में अभी भी तेजस्वी यादव सबसे आगे है विद ऑलमोस्ट 31% सपोर्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। फरवरी में जहां उनका सपोर्ट सिर्फ 15% था, जून में 16% हो गया और अब बढ़कर सीधा 22% तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे जा रहा है। उनका सपोर्ट अब घटकर 15% पर आ गया है, जो कि तेजस्वी और पीके दोनों से ही पीछे है। अगर आपको याद हो, अप्रैल के सर्वे में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर थी। तेजस्वी सबसे आगे, प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर और नीतीश कुमार तीसरे स्थान पर थे। तो इस ट्रेंड से एक बात तो क्लियर है, बिहार की सियासत में लोग प्रशांत किशोर को अब सीरियसली लेना शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव अभी भी सबसे पॉपुलर फेस हैं, लेकिन प्रशांत किशोर उनके करीब आ रहे हैं और नीतीश कुमार धीरे धीरे रेस से बाहर होते दिख रहे हैं। आज बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण उभर कर सामने आ रहा है। तेजस्वी यादव अब भी सबसे आगे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तेजी से उनका पीछा कर रहे हैं और नीतीश कुमार का बेस गिरता दिख रहा है। ये बदलते रुझान इस बात का संकेत देते हैं कि 2025 का चुनाव सिर्फ एक पॉलिटिकल बैटल नहीं होगा, बल्कि बिहार की सियासत में एक नई कहानी की शुरुआत भी लिख सकता है।